क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के ऊपर भस्म क्यों लगाई जाती है? चलिए ये हम आपको एक रोचक कहानी से बताते हैं जो एक अहंकारी ऋषि के बारे में है। परमनाद नाम के एक ऋषि घोर तपस्या के लिए लोकप्रिय थे। वह अपनी तपस्या के कारण इतने शक्तिशाली हो गए कि वन में सभी वनस्पति और जीव उन्हें अपना स्वामी मानने लगे और उनकी आज्ञा का पालन भी करने लगे। इन सब से परनाद अहंकारी हो गए और सोचने लगे कि मैं तो भगवान शिव के समान ही शक्तिशाली हूँ। इस पर भगवान शिव ने सोचा कि इसे अपना उचित स्थान दिखाना ही होगा, मुझे इस ऋषि को सीख सिखानी ही होगी। एक दिन परनाद अपनी कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ी काट रहे थे कि तभी उनके बीच की उंगली कट गई। परनाद को बड़ा आश्चर्य हुआ जब घाव से रक्त के स्थान पर वृक्ष के अर्क जैसा द्रव रिसने लगा। ओह, ये तो चमत्कार है, ऋषि ने सोचा। मैं इतना दिव्य हो गया हूँ कि मेरे शरीर से अब रक्त के स्थान पर अर्क भर आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अब मैं मनुष्य नहीं रहा हूँ, अपितु एक दैवीय प्राणी हो गया हूँ। इसलिए मुझे अब पृथ्वी के बदले स्वर्ग में रहना चाहिए। यह चमत्कार दरअसल शिव भगवान का ही रचा गया था। इस चमत्कार को करने वाले भगवान शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और परनाद के पास पहुँचे, जो अपनी नई दिव्यता में ही आनंदित था। उस वृद्ध ने परनाद से पूछा, आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? जिस पर परनाद ने कहा, मैं दिव्य प्राणी हूँ, मैं अब नश्वर नहीं हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, अपनी तपस्या के कारण मैंने देवत्व प्राप्त कर लिया है। वृद्ध जोर जोर से हंसने लगा। आप कितने मूर्ख हैं, वृद्ध ने परनाद से कहा। आपकी मृत्यु के बाद आपका शरीर राख में बदल जाएगा। इस वन के वनस्पति जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, सभी एक ही समान हैं। वृद्ध पुरुष की बात सुनकर परनाद बहुत क्रोधित हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अधिक जानते हो? मैंने जो कहा उसे मैं करके दिखाता हूँ। परनाद ने अपनी कुल्हाड़ी से उसने अपनी उंगली काट ली। कटे हुए स्थान से रक्त के स्थान पर राख बहती हुई देख परनाद दंग रह गए। यह भगवान शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, चकित परनाद ने सोचा, और उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उन्हें अपने जैसे नश्वर में अदृश्य शक्तियाँ होने का भ्रम था। मुझे क्षमा करें मेरे भगवान, ऋषि ने क्षमा मांगी, क्योंकि भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया था। परनाद, मैंने ये रूप केवल आपको जीवन की सत्यता से अवगत कराने के लिए ही धारण किया था। मोक्ष के अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहो। भगवान शिव यह कहने के बाद अदृश्य हो गए। उस घटना के बाद भगवान शिव भक्तों को परम सत्य का स्मरण कराने के लिए अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाने लगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।